बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परम आराध्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे सभी महानुभाव, व्यवस्थापक, संत गुरुजन को बुलाकर ध्यान सत्संग यज्ञ में सौ परिवार भी लाभ ले रहे हैं और समाज को भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है ध्यान सत्संग, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी महफिल में, इसी उत्सव में हम समझ पाते हैं जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या लेके जाएंगे, साथ में क्या जाएगा। ऐसे तो भरवली सुनते हैं, अरे कुछ नहीं जाता है साथ में। मैं बिल्कुल उल्टा कहूंगा, सब कुछ जाता है साथ में। सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, यहाँ संबल कर ले आगे विषयी बात, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हार। यहाँ संबल कर ले, यहाँ का मतलब इस संसार नहीं, यहाँ का संबल यानी पूंजी इकट्ठा कर लो, वहाँ बनिया ना हार। वहाँ का मतलब मानवेतर प्राणी, 84 लाख योनि मनुष्य शरीर के बाद वहाँ न बनिया हार। बनिया हमारे संत गुरुजन बनिया, ये हमारे व्यवस्थापक हाट बाजार लगाए हैं, हमारे अरुण बाबा और सब परिवार, उनके बच्चे। आज देखो, आज बच्चे का जन्मदिन भी है, उनके पोता का, नाती का। तो ये शुभ संस्कार का लक्षण है। कहते हैं कि वहां न बनिया हाट, व्यवस्थापक यही बनिया हाट का व्यवस्था कर दिए हैं। वहां न बनिया हाट, वहां बनिया हाट नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में जैसे भेड़, बकरा, सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, इन्हें सत्संग और ऐसा मन नहीं है, वाणी नहीं है, समझ नहीं है, वो सत्संग से कैसे लाभ ले पाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते वहां न बनिया हाट, वहां बनिया हाट नहीं मिलेगा। यहाँ का मतलब मनुष्य शरीर, ये संसार नहीं, मनुष्य शरीर में ही पूंजी इकट्ठा कर लो, वहां न बनिया हाट। अब बच्चे आए और ऐसा माहौल बन गया उनके नाम से सद्ज्ञान प्रकाश हो। कहीं कहीं बच्चा जन्म लेते हैं, मार, नाच, गाना, बंदूक आवाज सब करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, दारू, शराब, मां। तो आया तो पहले का संस्कार जरूर अच्छा होगा, फिर अच्छे माहौल पैदा किया। मैं बंबई में था, एक सेठ जी के यहाँ, सेठ जी तो गुजर गए थे, सेठानी थी बूढ़ी माँ। सुबह सुबह नहा धो के मैं कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो सेठानी आई, 100 रुपया दे के बंदगी की। कहा बाबा, हम लोग जो कुछ दान पुण्य करते हैं साथ में जाता है। मैं कहा हाँ माता जी, साथ में जाता है। जाता नहीं तो मिलता कैसे है? मैं 2-3 उदाहरण दिया, पढ़ा। कहा एक ही गांव में 2 बच्चा जन्म लिया, एक दरिद्र के यहाँ, एक करोड़पति के यहाँ। एक बच्चा जन्मा करोड़ों का मालिक हो गया कि नहीं?
हो गया ना। एक बच्चा दरिद्र, कभी दवाई नहीं तो कभी पैंट गंजी नहीं तो कभी भोजन आहार से दूध नहीं, और वो बच्चा जन्मा करोड़पति की यहाँ कितनी सुख सुविधा से पलेगा। कोई कमाया है? नहीं कमाया। वो अपनी कमाई लेके आया। अगर उनके माँ बाप कहे मैं इनके हिस्सा ना दूं, धन ना दूं, तो सारे पंच लोग आप लोग कहेंगे चलो ये कोर्ट कचहरी वहां दिला देगा धन। अब बताइए, आप लोग भी उनके पक्ष में, आपसे अपरिचित हैं, फिर भी आप पक्ष लेंगे कि नहीं भाई तुम्हारे यहाँ जन्म होने का कारण है कि तुम्हारे संपत्ति का अधिकारी है। बड़ा विचित्र है। एक बच्चा जन्मा मेरा मुंह कैसा है, मेरे माता का मुंह कैसी है, संसार के लोग कैसे हैं, हाथी घोड़े बैल के चेहरा कैसा है, जन्मांत को पता है? कुछ भी पता नहीं। लंगड़ा जलमता है, जीवन भर हाथ पर चलता है। कोई ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करेगा ना। परमात्मा प्रभु ऐसा नहीं करेगा। आप लोग सुबह के पाठ में भी सुन रहे थे, सो प्रत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अपने ही कर्मों का फल हम सुख और दुख पाते हैं, लेकिन अज्ञानता बस दूसरे का आरोपण करते हैं। ये अच्छी समझ हो जानी चाहिए कि हमारी कमाई आपनी ना माई ना आप। सत्संग कुशल गुरु शिष्य को शिष्य नहीं समझदार बनाता है। जब तक हम समझदार नहीं होंगे गुरु की बात को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझदार बनने की जरूरत है। यहां ही सम्मल कर ले, आगे विषयी बात स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनियाना हाथ। एक राजा था, एक नौकर को बुलवाया, आदेश था ऐसा नौकर मूर्ख बेवकूफ को लाओ। आदेश ही था राजा का। महीनों दिन के बाद एक बेवकूफ को लाया, महामूर्ख था, बेवकूफ था। उनको ये भी पता नहीं हाथी कितना बड़ा होता है, बिल्ली कितनी बड़ी होती है। कहा लोग सब पूछते, राजा भी पूछते राज दरबार में कि भाई ये बताओ बिल्ली कितनी बड़ी होती है, हाथी बड़ा होता है? हाथी। लोग हंसते थे। कौवा कैसे दौड़ता है कि बंदर जैसे दौड़ता है। हंसी विनोद क्यों से लाया गया था? राजा राजकाज करने में व्यस्त रहते थे, टेंशन में रहते थे। हंसी विनोद मुन बहलान लेने के लिए, अच्छी सुख से नींद लेने के लिए उस नौकर से विनोद हंसी करके आराम करते थे। इसलिए उसे तनख्वाह देते, भोजन देते, वस्त्र देते। हंसी विनोद के लिए लाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा को एक लाइलाज रोग हो गया। ऐसा रोग हो गया कि सारे डॉक्टर वैद्य हकीम कह दिया राजा साहब अब नहीं बचेंगे, मात्र 1 महीना बचेंगे, बस अब विदा ले लेंगे दुनिया से। राजा दुखी हुआ। राजा फिर समझ आई, क्योंकि वे संतों की सेवा करते थे। जो संत की सेवा करते हैं, ये बात जान लिए, वो सद्ज्ञान छोड़ते रहेंगे। अगर आप संत की संगत करते हैं, सज्जन की संगत करते हैं, तो आप सद्गुणी हो ही जाएंगे पक्का। अगर दुर्जन का संगति करते हैं तो पक्का है कि आप दुर्जनी हो ही जाएंगे। राजा संत की जो सेवा करते थे, कहा अगर 1 ही महीना जिंदा रहना है तो दुखी होकर क्यों मरूं? ये भी एक समझदारी है। राजा ने कहा महामूर्ख को जो मैं पैसा देता हूं, भोजन वस्त्र देता हूं, ऐसे हंसी विनोद करते मरूं? राजा ने महामूर्ख को बुलाया, कहा महामूर्ख आज से हम लोग प्रश्न करते थे तुम जवाब देता था, आज से हम प्रश्न करें तुम जवाब दो, अब तुम प्रश्न करो मैं जवाब दूंगा। महामूर्ख नौकर था, कहे तुम प्रश्न करो मैं जवाब दूंगा। वो तो नौकर था। कहा जी हुजूर, कहे तुम पूछो मैं जवाब दूंगा। तो बेवकूफ था ही महामूर्ख। राजा को कहता है तुम कौन हो? कहे मैं राजा हूं। राजा के कब से राजा हो? के 30 साल से राजा हूं। के 30 साल से राजा हो? कब तक रहोगे? अब तो राजा तो क्या मरे, क्यों झूठ बोले?
कि कब तक राजा रहोगे? कल के 1 महीना राजा रहूंगा। 1 महीना के बाद कहाँ जाओगे? कि 1 महीना के बाद कुछ तो बताओ ना। कि भगवान के पास जाएंगे। भगवान के पास? कि भगवान के पास जाओगे? कि हाँ। कि कब आओगे? और विचित्र प्रश्न इनका है कि कब आओगे? कि कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। कि कभी नहीं आओगे, वहीं रहोगे? कि हाँ वहीं रहेंगे। कि सब दिन वहीं रहेंगे, रहोगे? कि हाँ सब दिन वहीं। कि जब सब दिन वहीं रहोगे तो खाने पीने पहनने के लिए ट्रक के ट्रक दाल चावल गेहूं वस्त्र दवाई ले जा रहे हो कि नहीं? कि नहीं, कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। कि बेवकूफ राजा महामूर्ख कहीं का। तू बेवकूफ राजा है, तुम्हारे यहाँ मैं नौकरी नहीं रहूंगा। पगड़ी फेंक के भाग गया। कहा तू बेवकूफ राजा है, भाग गया। कहा तुम्हारे यहाँ मैं नौकरी नहीं रहूंगा। देवियों देवताओं, वो मूर्ख और राजा की कहानी नहीं तो हमारी आपकी कहानी है। जहां सदैव के लिए हम जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, और कब टिकट कट जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो वहां की कमाई क्या करके यहाँ ही संभल कर ले, आगे भी सही बात। स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां वनिया ना हा। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए, और से कछ होय नहीं, जो भरम भूल भगाए। संत गुरुजन ही आंख में उंगली दे दे जगाते हैं, सावधान तुझ भी जा रहे हो, शरीर गल रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, बीच में ही कोई रोग आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, टेंशन हो जाओगे, क्या कर रहे हो तुम? ये संत गुरुजन की असीम अनुकंपा है। ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी चल रहा है। इनसे भी बढ़कर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, कोई संस्थान नहीं खोलती है। सरकार खोलेगी मछली पालन विभाग, सुअर पालन विभाग, मुर्गी पालन विभाग, लेकिन मानव का बौद्धिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, कैसे सुख और चैन से जिंदगी जीकर अंत में कल्याण कर सके, इसके लिए कोई संस्था नहीं। ये संत गुरुजन की असीम अनुकंपा है, जो चलता फिरता यूनिवर्सिटी चलता है। हमारे गुरु महाराज सब संतों की वंदना करते हैं, सब संतन की बली बली बड़ी खूब उनकी बड़ाई करते हैं। संतों की असीम अनुकंपा है। कहते आग लगी आकाश में, तुई गिरे अंगार, संत नहीं रहता जग में तो जल जाता है संसार। संतों के सद्ज्ञान की फुहारा से अंदर की आग बुझेगी। घर में आग लग जाए हम भाग जाएंगे खेत खलियान बचने के लिए सड़क पर, लेकिन अंदर आग लग जाए फिर बच नहीं पाएंगे। कोई जहर खा लेता है, ट्रेन में कट जाता है, फांसी में लटक जाता है, मर गया। कैसे मर गया? जाके उठा के पूछो कैसे मर गया। ये मानसिकता, ये मानसिकता, मानसिक रोग, यही इसका इलाज है। वो है अच्छी समझ, अच्छी थोड़ी थोड़ी बात में हमको गुस्सा होता है, क्रोध हो जाता है। हम घर परिवार में रहते हैं, सावधानी से जरा समझें। क्षण भर का क्रोध ये अग्नि बहुत खतरनाक। इसे काम क्रोध लोभ मोह सब विकारों में, सब अग्नियों में खतरनाक अग्नि है क्रोध। किसी अंग्रेजी कवि ने कहा, अंगर ब्लाउज और द लैंप ऑफ द माइंड। क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। दर्दनाक घटना। ठंडी का महीना था, एक गरीब आदमी को एक ही बेटा 8-9 महीना का हुआ था। बहुत कर्जा था। पति कहीं से 5,000 रुपया कमा के लाया। पत्नी चूल्हा के नजदीक रोटी बेल रही थी। पति कमा कर आया और उसे 5,000 का गड्डी दिया, 5 रुपया का बक्सा में रख दो। पत्नी कहती है मैं रोटी बना रही हूँ, रुपया रख दे, हाथ खाली होने पे बक्सा में रख दूंगी। वे 5,000 का गड्डी रख के सामने चला गया और उनकी पत्नी बगल में रोटी रखने गई। 8-9 महीना का बेटा था एकलौता, उसका हाथ पहुंच गया 5,000 के गड्डी पर। बच्चा को जो मिला सब खिलौना, बच्चा 5,000 का गड्डी उठाया, जलती चूल्हा में फेंक। अब नोट जल रहा है। अब बच्चा की माँ देखती, गुस्सा आ गया। हमारी माताएं बहनें को जो गुस्सा आ जाती है, कितनी भद्दी भद्दी गालियां देगी नान नान बेटा बिटिया को। सावधान, होश में रहो। इतनी गुस्सा आया, उनका विवेक सुन हुआ। कहा कितना कर्जा है, पति कैसे कमा के लाया, ये बच्चा 5,000 चूल्हा में जला दिया, बच्चा 5,000 जला दिया, बच्चा 5,000, बच्चा का डेंग पकड़ा, जलती चलती चूल्हा में धके।
अब बच्चा ऐठ ऐठ के जलने लगी। अब पछताए का जब चिड़िया चुग गए खेत। अब बच्चा की माँ धरती में मुंह रगड़ के रो रही है। बच्चा बाप को खबर गया, उनका भी विवेक सुन हुआ। कहा दौड़ता हुआ, हाय मेरे लाल, हाय इकलौता है, जला के मार दिए। मसाला पीसने वाला लोढ़ा उठाया और बच्चा की माँ धरती में मुंह रगड़ के रो ही रही थी और उनके सिर पर मारा लोढ़ा। मसाला पीसने सिर फटा, वहीं जय सिया राम। थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस को खबर मिली। पुलिस युवक को कमर में रस्सा लगाया, पीट पीट के जेल में बंद कर दिया। क्षण भर का क्रोध उनकी पूरी दुनिया को जला के राख कर दिया। इसलिए हर स्थिति में संतों के सद्ज्ञान सद्बोध से जिए। आज देखो नन्हे से बच्चा का, आज इनके नाती का, हमारे ये अरुण बाबा जो है इनके नाती, और इनके सब आशीर्वाद दें, हम सब भी आशीर्वाद देते हैं। बच्चा का नाम है बलराम कुमार। 13/11/24 बुधवार को जन्म हुआ। संजीत शाह पिताजी हैं, माताजी प्रियंका कुमारी और दादा हैं अरुण लकरू शाह, दादी रजनी देवी, नाना अरुण, बाबा हमारे है ये गोद में लिए हैं, बड़े खुश हैं और नानी अनीता देवी। और सब बच्चे को संस्कार देने में नाम लिया दिया, नहीं समझ उनके बड़ाई किया। हमसे और सावधान रहना चाहिए। बच्चे के उन्होंने गाली ना बके, भद्दी बातें ना करें और गलत काम से बचते रहें। बच्चे भी गुरु हो जाते हैं। हमारे गुरु बुरुज का, बड़े बुजुर्ग संत गुरुजन का आदर, उनसे डरे ही बच्चे से भी डरे, इस अच्छा संस्कार हो। और ये समझ रख के अगर जिएंगे, बच्चे में अच्छे संस्कार भरेगा, घर में स्वर्ग उतर जाएगा। बस उस बच्चे को आशीर्वाद और उनके सब परिवार को साधुवाद, भूरी भूरी आशीर्वाद, ऐसे सदयान यज्ञ ध्यान सत्संग लगाया करे, बड़ा लाभ होगा, बड़े पुण्य का काम है। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद करे, मोबाइल बंद करो, वीडियो सेव करो।